प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्य पुस्तक से प्रथम कवि कबीरदास के 2 पदों की व्याख्या इसके पूर्व की कक्षा में प्रस्तुत की गई थी। आज हम लोग पदावली के पद संख्या 3 और 4 को पढ़कर जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर पद संख्या 3 पर ध्यान दीजिए। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। इस पद में कबीरदास जी ने एक प्रकार से इस बात को व्यक्त किया है कि जब तक हम परमात्मा के रहस्य को समझे ना, उसके वास्तविक स्वरूप को पहचाने ना, तब तक खाली मुख से राम का नाम उच्चारण करने से, खाली मुख से राम राम करने से कभी उसको जान और समझ नहीं सकते। तमाम दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। सीधे कहते हैं कि ये जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, ये बहुत झूठ बात कहते हैं। कौन सी बात झूठ कहते हैं? कि राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। कि ईश्वर का नाम मात्र ले लेने से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति हो जाती है, यानी उसको जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। क्यों कहते हैं कबीरदास जी ऐसा? कहते हैं कि अगर राम मात्र कह देने से, मुख से मात्र राम मात्र कह देने से लोगों को परम गति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है, तब तो फिर हम मिठास का, खांड यानी खांड एक मीठी वस्तु होती है, तो फिर तो हमको खांड का नाम लेने मात्र से ही हमारा मुंह मीठा हो जाना चाहिए, हमारे मुंह में मिठास आ जानी चाहिए। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। खांड मुख से मात्र कहने से हमारा मुख तब तक मीठा नहीं होता जब तक हम खांड का आस्वादन न करें, उसको खाएं न। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक हम राम के तत्व को न समझें तब तक मात्र राम का नाम मुख से लेने से कभी भी हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। पावक कहा पाव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूख जे भाजे, तव सबको तीर जाई। आगे अपनी बात को अन्य उदाहरणों से पुष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि फिर तो ऐसा होना चाहिए कि आग का नाम मात्र लेने से ही, आग शब्द कहने मात्र से ही हमारे पैर जल जाने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जल शब्द का नाम मात्र लेने से ही, जल कहते ही हमारी प्यास बुझ जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। हम आग कहते हैं लेकिन हमारा पैर, हम मुंह से आग 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 कहें लेकिन हमारा पैर जलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमको प्यास लगी रहे और हम बार बार जल शब्द अपने मुख से उच्चारित करते रहें, जल जल कहते रहें, तो उससे हमारी प्यास बुझती नहीं है। भोजन कहा भूख जे भाजे, तो सब कोई तीर जाई। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको भूख लगी है तो भोजन कहते ही हमारी भूख समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन न तो आग कहने से पांव जलता है, न जल कहने से प्यास बुझती है, और न ही भोजन कहने से भूख समाप्त होती है। तो सब कोई तीर जाई। तो जब यह सब कुछ मुंह से कहने मात्र से इसका परिणाम हमारे सामने नहीं आता है, तो इसी प्रकार से राम मात्र कहने से दुनिया को, संसार को परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि यह सब कुछ कहने से हमको इसका सबका फल प्राप्त हो जाता है, यानी आग कहने से पांव जल जाता है, जल कहने से प्यास बुझ जाती है, खांड कहने से हमारा मुख मीठा हो जाता है, भोजन कह देने से हमारी भूख मिट जाती है, तो फिर राम कहने से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होता, इसलिए नाम मात्र उच्चारण करने से संसार का प्राणी भवसागर से तर करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाड़े। जैसे कोई तोता होता है, हम तोते को पालते हैं, मनुष्य कोई भी मनुष्य लाके तोते को पालता है,
और उसको राम राम कहना सिखाता है, ईश्वर का नाम लेना, हरि का नाम लेना सिखाता है, तो वो भी हरि का नाम लेने लगता है। लेकिन हरि प्रताप न जाने, उसको ईश्वर के प्रताप के संबंध में कुछ भी मालूम नहीं होता, कुछ भी ज्ञात नहीं होता। वह उनके प्रताप को नहीं जानता, उनकी महिमा को नहीं जानता। जौ कभू उड़ जाए जंगल में बहुर न सूरत आड़े, तो चूंकि उनकी महिमा को नहीं जानता, उसकी महानता को नहीं समझता है, मात्र मुख से उच्चारण करता है, उसी का परिणाम ये होता है कि कभी अगर उड़ करके वो जंगल में चला जाता है तो फिर उसको राम का नाम याद नहीं रहता है, फिर कभी वो हरि का नाम लेता नहीं है। साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जमपुर जासी। तो वास्तव में जो खाली राम का नाम अपने मुख से लेते हैं, राम नाम का उच्चारण अपने मुख से करते हैं, जिनको राम से सच्चा प्रेम नहीं होता है, मात्र मुख से राम का नाम उच्चारण करते हैं, उनका सच्चा प्रेम तो वास्तव में खाली सांसारिक विषय वासना से होता है, सांसारिक वस्तुओं से होता है। ऐसी स्थिति में भला उनका उद्धार किस प्रकार संभव है? तो जिस प्रकार से व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति यदि सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता तो वो साधारण मनुष्य की तरह जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध करके अंत में यमलोक जाता है, बांधो जमपुर जासी, अंत में यमलोक को चला जाता है और नरक भोगता है। उसी प्रकार से खाली हरि का नाम मात्र लेने से, प्रभु के नाम का उच्चारण मात्र करने से कभी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। परम गति पाने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उनके वास्तविक स्वरूप को जानना जरूरी है, उनके वास्तविक स्वरूप का संज्ञान आवश्यक है, उसको समझना और हृदय से उनके नाम का स्मरण करना, मात्र मुख से उच्चारण करना नहीं बल्कि हृदय से उनका स्मरण करना, हृदय से उनके नाम का उच्चारण करना आवश्यक है। तभी हमको हरि का नाम लेने से, राम का नाम लेने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस प्रकार से पदावली के तीसरे पद को हम लोगों ने पढ़कर समझा है। आगे हम चौथे पद पर ध्यान देंगे, जिसमें कबीरदास जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि चूंकि उन्होंने अपने मन को ईश्वर के मन से मिला लिया है, ब्रह्म से मिला लिया है, इसलिए अब उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती, वह सदा अमर है। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियम धरा। कहते हैं कि भले ही ये पूरा संसार मर जाए, लेकिन मैं कभी भी मरूंगा नहीं, क्योंकि जो पूरे संसार को जीवन देने वाला है, सबका जीवन दाता है, ऐसे परमात्मा की कृपा मुझे प्राप्त हो गई है, उसने मुझे अपना बना लिया है, इसलिए अब मैं कभी मरूंगा नहीं। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। तो अब मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने मृत्यु के रहस्य को समझ लिया है, मृत्यु को जान लिया है, और इस संसार में मरते वही हैं जिन्होंने राम को जाना नहीं, राम को समझा नहीं, वही लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मैंने चूंकि राम को जान लिया, मैंने उनकी कृपा प्राप्त कर ली, इसलिए अब मैं मरूंगा नहीं। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। तो शाक्त एक मत था कबीरदास जी के समय में, एक संप्रदाय था जो शक्ति की उपासना करते थे, शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे। तो वही कहते हैं कि शाकत मरे, जो शाक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं, वे मर जाते हैं। संत जन जीवे, लेकिन जो संत हैं जिन्होंने राम को अपना बना लिया, वह सदैव जीवित रहते हैं, वह मरते नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भरी भरी राम रसायन पीवे, वे जी भर कर, पात्र भर भर के राम के रस को पीते हैं, राम के रस का पान करते हैं, इसलिए वे कभी मरते नहीं हैं। हरि मरी है तो हम हूँ मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तभी मरूंगा जब हरि की भी मृत्यु हो जाएगी। यदि ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी, भगवान की मृत्यु हो जाएगी, भगवान मर जाएंगे,
तो मैं भी साथ में मर जाऊंगा, लेकिन हरि न मरे हम काहे को मरे हैं। तो जब ईश्वर कभी मरेंगे नहीं तो मैं भी कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को उन्हीं से मिला लिया है, उसी परमात्मा में विलीन कर लिया है। इसलिए जब वह नहीं मरेंगे तो मैं भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा, मैं भी नहीं मरूंगा। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। तो मैंने अमृत को प्राप्त कर लिया है, अमर होकर के सुख रूपी समुद्र को प्राप्त कर लिया, आनंद के समुद्र को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मेरी आत्मा परम आनंद को प्रदान करने वाली उस परमात्मा के साथ मिल गई है। मैंने अपने आप को उसके साथ मिला लिया है, इसलिए मेरी आत्मा उस आनंद के समुद्र, आनंद के सागर परमात्मा के साथ मिल करके स्वयं भी साक्षात आनंद स्वरूप बन। पद संख्या 5 पर ध्यान दीजिए। काहेरी नलनी तू कुमिलानी। इस पद में कबीरदास जी ने कमल के प्रतीक के माध्यम से, रूपक के माध्यम से जीवात्मा को संबोधित किया है। तो 2 व्याख्या इसकी है, एक है कमल के पुष्प के पक्ष में और दूसरी है आत्मा के पक्ष में। ध्यान देंगे आप लोग। पहले कमल के पक्ष में, काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कबीरदास जी ने यह जिज्ञासा व्यक्त की है, कह रहे हैं कि हे नलिनी, नलिनी कमलनी को कहते हैं, और नाली जो कमल की नाल होती है, जो कमल की डंडी होती है, उसको कहते हैं। हे नलिनी, हे कमलनी, तू क्यों मुरझा रही है? तेरे ही नाल सरोवर पानी, जबकि तेरी जो नाल है वह सरोवर के पानी में, सरोवर के जल में डूबी हुई है, फिर तेरे मुरझाने का, तेरे कुम्हलाने का कारण क्या है? जलमय उत्पत्ति, जलमय वास, जलमय नलनी तोर निवास। हे नलनी, तेरी उत्पत्ति यानी तेरा जन्म जल में ही हुआ है और जल में ही तेरा वास भी है, यानी जल में ही तू रहती भी है, और जल में नलिनी तोर निवास। जब तुम्हारा जो यह जीवन है यह समाप्त हो जाएगा तो इसको पूर्ण करने के बाद भी तुम उसी जलनी में, उसी जल के भीतर ही निरंतर निवास करने के लिए चली जाओगी, निरंतर उसी में तुम्हारा निवास हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारे मुरझाने का, तुम्हारे कुम्हलाने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। ना तल तपति ना ऊपर आग, तोर हेत कहू कासनी लाग। कासनी माने किससे? आगे प्रश्न करते हैं कि चूंकि जल में कमलनी निवास करती है तो नीचे से कोई तप्त चीज है नहीं, तप्तावस्था है नहीं कि जिसके कारण वो मुरझाएगी, और ना ऊपर से ही आग आदि कोई अन्य कारण दिखाई दे रहा है। तो जब नीचे से तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई ज्वलनशीलता जैसी चीज नहीं है, तल तुम्हारा शीतल है, तप्तावस्था में नहीं है, और ना ही ऊपर से तुझे किसी प्रकार की कोई वेदना या आग जैसे कोई कारण दिखाई दे रहा है, तो हेत कहू कासन लाग। तो फिर किससे इस प्रकार से तुमको कष्ट मिल रहा है जिससे तुम मुरझा गई हो? कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो अंत में कबीरदास जी उसके मुरझाने का कारण उनको कुछ समझ में आता है और कहते हैं कि जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। उदिक माने जल, कि जो स्वयं को जल के समान बना लेता है, यानी उसी जल में अपने आप को विलीन कर देता है। जिस जल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, जिस जल में तुम्हारा वास है, जिस जल में तुमको निवास करना है, उस जल के समान जब तुम स्वयं को बना लोगी, ते नहीं हुए हमारे जान, तो कभी भी तुमको मृत्यु का भय नहीं सताएगा। इसलिए यह जो तुम्हारे मुरझाने का कारण है वह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में उस जल के प्रति कुछ आकर्षण की भावना है, लेकिन तुम उस चीज को समझ नहीं पा रही हो। यही कारण है
कि तुम्हें जो है दुख हो रहा है, इसलिए तुम मुरझा रही हो, तो ये जान लो कि जो अपने आप को जल के समान बना लेते हैं, यानी जल से एक रूप कर लेते हैं, उस जल में समाये हुए हैं, वो कभी भी, मेरी विचारधारा के अनुसार, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा अर्थ जो इस पद का है जीवात्मा के पक्ष में, कमलनी तो एक प्रतीक है। कबीरदास जी कमलनी के माध्यम से जीवात्मा से कह रहे हैं कि हे आत्मा, तुम दुखी क्यों हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी, वह परमात्मा रूपी जल जिससे तेरा जन्म हुआ है, आज भी तू उसी का अंश है। तो जब तेरा मूल परमात्मा में है तो फिर तेरे दुख का कारण क्या है? जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। हे जीवात्मा, परमात्मा रूपी जल से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारा जन्म हुआ है, उसी के साथ में तुम अभी भी वास कर रहे हो, और मृत्यु के उपरांत भी फिर तुमको उसी में विलीन हो जाना है। ना तल तपति न ऊपर आग। तो किसी प्रकार का जो सांसारिक कष्ट है, ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई सांसारिक कष्ट दिखाई दे रहा हो, दैहिक आदि जितने भी ताप हैं, दैहिक भौतिक, तो उस प्रकार का कोई कष्ट भी तुमको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जीवात्मा हो, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। इस प्रकार का कष्ट शरीर को होता है। फिर तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? ना तल तपत न ऊपर आ, तोर हेत कब का सल्लाह। तो फिर अन्य किस कारण से तुम्हें दुख है? ऐसा लगता है कि संसार के अन्य जो आकर्षण है, जो विषय है, उनसे तुमको प्रेम हो गया है, जिसके कारण तुम दुख को प्राप्त कर रही हो, दुखी हो। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं हुए हमारे जान। तो अन्य सांसारिक विषयों से प्रेम छोड़कर, नाता जोड़कर, जब तुम परमात्मा रूपी जल में स्वयं को मिला लोगी, उसके समान, उस परमात्मा के समान अपनी आत्मा को बना लोगी, तो फिर तुम्हें कभी भी मृत्यु आदि का कष्ट नहीं होगा। तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, और तुम्हें कभी इस प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार कमलनी के माध्यम से जीवात्मा को उन्होंने संबोधित किया है कि जब परमात्मा से ही उसकी उत्पत्ति है, परमात्मा में ही उसका वास है, तो फिर उसके दुख का और कोई कारण नहीं समझ में आता है। मात्र एक ही कारण है कि उसे सांसारिक विषयों से, सांसारिक वस्तुओं से थोड़ा मोह हो गया है, जिसके कारण कि वह दुखी है। और जिस दिन वह अपने आप को परमात्मा रूपी जल के साथ एकाकार कर लेगी, मिला लेगी, तो फिर कभी भी उसे मृत्यु आदि का कोई कष्ट नहीं होगा और वह किसी प्रकार से दुखी नहीं होगी। तो बच्चों, पूरी पदावली की व्याख्या आपको पद संख्या 3, 4, 5 समझा दिया गया है। शीघ्र ही इन पदों से संबंधित प्रश्नावली आपके सामने अगली कक्षा के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।